वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास तक हम भारत में नगरीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो वहाँ पर अध्ययन करते हुए हमने भारत में नगर को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है उसके बारे में जाना कि नगर पालिका, परिषद, निगम, छावनी, वार्ड, रेलवे कॉलोनीज़ वगैरह जो हैं उनको नगर कहा जाता है। और साथ में कोई ऐसा स्थान जो 3 शर्तें पूरा करे। 3 शर्त कौन कौन सी थी? 5000 से अधिक जनसंख्या हो, 400 से ज़्यादा उसका घनत्व हो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, और 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। ये बात हमने की। उसके बाद हमने वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए बताया कि भारत की कुल जनसंख्या का अगर देखा जाए तो लगभग 32% के आसपास कहाँ निवास करती है? तो गाँवों में नगरों में निवास करती है। गाँवों में 68% के आसपास जनसंख्या भारत की निवास करती है। यदि भारत की नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर हम भारत के नगरों का वर्गीकरण करते हैं या भारत की जनसंख्या का वर्गीकरण करते हैं, तो उसमें प्रतिशत के हिसाब से वो कौन कौन से राज्य हैं जो सबसे ऊपर हैं और वो कौन कौन से राज्य हैं जो सबसे नीचे हैं, उनकी बात हम करते हैं। तो देखिए, भारत के सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य प्रतिशत में आएगा, ठीक है ना? मतलब जैसे किसी राज्य में 100 लोग रहते हैं कुल, तो इनमें से मानिए 30 तो हैं नगर में और 70 हैं गांव में। तो वहां का नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना हो गया? 70 हो गया। ये कोई ए नाम का स्थान है, ठीक है? इस ए नाम के स्थान पर 100 लोग रहते हैं। उन 100 लोगों में से 30 तो नगर के और 70 गांव के। अब मान लीजिए कोई बी स्थान है और यहां पर 1000 लोग रहते हैं टोटल। अब इनमें से नगर में तो रहते हैं 200 और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं मान लीजिए 800। तो प्रतिशत के हिसाब से देखें तो नगर में यहां 30 हैं, तो 30 बटे कुल संख्या कितनी है? 100 है। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना कितने से करते हैं? 100 से। ऐसे यहां कि जैसे नगर में 200 हैं तो 200, कुल कितने हैं? 1000, तो बटे 1000 और गुना कितने से करते हैं? 100 से। अगर इसमें देखा जाए तो प्रतिशत कितना आएगा? 20% आएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दें, इससे एक ये हटा दें, केवल कितना आया? 20%। अगर यहां देखें 100 से 100 कट गया तो ये कितना आया? 30%। देखिए दोनों में अंतर क्या है। ए तो वो स्थान है जहां की कुल जनसंख्या का 30% भाग नगरों में निवास करता है। तो यदि प्रतिशत के हिसाब से जब बात करेंगे तो ए नंबर 1 और बी नंबर 2। आई बात समझ में? अब मान लीजिए नगर में निवास करने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से बात करें तो यहां कितने रहते हैं? 200 और यहां कितने रहते हैं? 30। तो 1 नंबर पर कौन सा होगा? ये भी होगा। संख्या के हिसाब से अलग मामला है, प्रतिशत के हिसाब से अलग मामला है। ये बात आप याद रखेंगे। तो अभी हम प्रतिशत के हिसाब से देख रहे हैं। संख्या के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा कि प्रतिशत में अभी कौन कौन से जो राज्य हैं वो सर्वाधिक नगरीकृत हैं, तो उनकी बात करेंगे। आपको सबको मालूम होना चाहिए 2001 की जनगणना में भी था। सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य जो भारत का है वो है आपके गोवा। गोवा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। यहां की लगभग 62.17% जनसंख्या, 62.17% जनसंख्या नगरों में निवास
करती है। गोवा का प्रतिशत आपको याद रहे। बाकी दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर जो स्टेट हैं उनमें मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। मिजोरम में तो है ये लगभग 51.51%। तमिलनाडु में है 48.45% और ये केरल में है 47.72%। सारे याद ना रहे, कम से कम गोवा का परसेंटेज याद रहे। गोवा में 62.17% लोग नगरों में निवास करते हैं, मात्र 38% के आसपास लोग गाँव में रहते हैं। तो ये भारत के सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं प्रतिशत के दृष्टिकोण से। केरल के बाद यूँ तो 5वें नंबर पर महाराष्ट्र है और 6 नंबर पर गुजरात है। पर आप 4 नंबर तक याद रखें, ये इनफ है। महाराष्ट्र में लगभग 45% और गुजरात में लगभग 42% के आसपास जो लोग हैं वो नगरीय भागों में निवास करते हैं। नंबर 1 पर गोवा, नंबर 2 पर मिजोरम, नंबर 3 पर तमिलनाडु, नंबर 4 पर केरल। तो ये कम से कम 4 तक हम याद रखें। अच्छा, इसके बाद यदि हम बात करें कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य। अब यहाँ पर हम लोगों की संख्या के हिसाब से इनको लिखेंगे कि नगरों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किन किन राज्यों के अंतर्गत निवास करती है। तो उसके अंदर महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आप ये याद रखेंगे कि ये तो क्या है, प्रतिशत है। गोवा का प्रतिशत कितना था, 62.17 था। और इधर जो हम लिखने वाले हैं वो लोगों की संख्या लिखने वाले हैं। महाराष्ट्र में 508, 28, 000, मतलब लगभग 5,82,000 लोग। 5 करोड़, भाई देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5,08,28,000 लोग जो हैं वो महाराष्ट्र में नगरों में निवास करते हैं। महाराष्ट्र के अलावा दूसरे नंबर पर हम यूपी लिखते हैं और यूपी में महाराष्ट्र से थोड़ा कम, लगभग 60,000 के आसपास, 60 लाख के आसपास कम, 4,44,00,000 लोग कहाँ निवास करते हैं, नगरों में निवास करते हैं। हालांकि ये डिजिट्स हमें याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, याद रखनी भी नहीं है। कंपटीशन में ऐसे पूछा भी नहीं जाता कि महाराष्ट्र में कितने लोग रहते हैं नगरों के अंदर, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको केवल ये याद रहे कि ये किस दृष्टिकोण से है, लोगों की संख्या के दृष्टिकोण से। यहाँ क्या दिख रहा है हमें, प्रतिशत दिख रहा है, तो केवल ये इस वजह से लिखना थोड़ा सा ठीक रहेगा। यहाँ लगभग 3.5 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, यूपी में 4.5 और महाराष्ट्र में 5, आंध्र प्रदेश में
लगभग 2,83,00,000 लोग, 2,83,54,000 लोग नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो ये तो क्या रहे, देखिए भारत के सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, भारत में नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य। अब बात करें भारत में न्यूनतम, भारत में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, न्यूनतम नगरीकृत राज्य, वो प्रतिशत में आएंगे। इसके अंदर हम जैसे यहाँ पर 3-4 स्टेट याद रखना महत्वपूर्ण है, वैसे ही वहाँ पर भी 3-4 स्टेट याद रखना महत्वपूर्ण है। इनके अंदर हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम और उड़ीसा। हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, ये 4 भारत के वो स्टेट हैं जहां पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। गांव में अधिक जनसंख्या निवास करती है। इनमें यदि देखें हम तो ऐसा लिखा जा सकता है कि न्यूनतम नगरीकृत है, मतलब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, इनको कहा जा सकता है। या तो कहेंगे क्या न्यूनतम नगरीकृत, या कहेंगे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य। तो हिमाचल प्रदेश जो है, इस हिमाचल प्रदेश की लगभग बात की जाए तो 89.96% जनसंख्या, 89.96% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। तो यदि इसका शहर का निकाला जाए तो मात्र 10% के आसपास जो जनसंख्या है वो शहर में निवास करती है, लगभग 10.04% के आसपास। तो यहाँ हम जब नगरीकृत से ही बात प्रारंभ हो रही है तो ये जैसे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में 89.96% ग्रामीण जनसंख्या है। तो इसके हिसाब से ये लिखा जा सकता है कि लगभग 10.04% लोग जो हैं वो कहाँ, नगरों में निवास करते हैं। क्योंकि यहाँ से हम नगरीय का लेते आ रहे हैं, तो ये वो राज्य हैं जिनमें सबसे कम नगरीय जनसंख्या है, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। तो ये आप यहाँ समझ गए होंगे, कन्फ्यूजन में ना रहें कि ये प्रतिशत नगरीय का है या ग्रामीण का है। ये प्रतिशत है किसका, नगरीय का। नगरीय में से मतलब 100 में से नगरीय को घटा दो तो ग्रामीण आ जाएगा। जैसे अगर 100 में से 10.4 घटा दिया जाए तो 89.96 आएगा। ऐसे ही बिहार, असम और उड़ीसा तीनों क्रमशः हैं, पहले पर हिमाचल प्रदेश, दूसरे पर बिहार, तीसरे पर असम और चौथे नंबर पर उड़ीसा। इनमें बिहार में
11.30, यहां 14.08। अब जैसे बिहार का 11.30 है, तो ये नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। अगर इसको हम ग्रामीण करना चाहें कि बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 100 में से 11.30 घटा देंगे, तो उसके अंतर्गत आपके लगभग 88.70% जनसंख्या बिहार की ग्रामीण भागों में निवास करती है। ऐसे ही असम में 14.08% लोग नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो जो शेष बचे गाँव में शेष कितना, 100 में से 14.08 घटाएंगे तो आपके 85.92% जो लोग हैं असम के, वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। उड़ीसा में लगभग 16%, 68% लोग नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। मतलब देखा जाए तो 83.32% लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर निवास करते हैं। कहाँ पर? उड़ीसा में। तो इस तरह से ये दोनों तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, विशेषकर ये परसेंटेज वाले, ये वाला और ये। कहाँ सर्वाधिक हैं, कहाँ पर न्यूनतम है। अब जब वर्ष 2011 में जनगणना की गई तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं वो गिने गए। कितने? 2011 की जनगणना में भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर निकले। 53 ऐसे नगर थे जिनमें जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। तो हम यहाँ इन नगरों के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन नगरों के अंतर्गत जो 53 नगर थे उनमें प्रमुख कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। ये आप नोट करेंगे। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार लिखा है ये? 2011 की जनगणना के अनुसार है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है भारत का? गोवा। गोवा के बाद मिजोरम, फिर तमिलनाडु, केरल और याद करें तो महाराष्ट्र और गुजरात। ये तो हुए प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। अब न्यूनतम नगरीकृत राज्य, तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, फिर बिहार में, उसके बाद असम में और चौथे नंबर पर है उड़ीसा। तो ये आपको याद रखना है। यदि संख्यात्मक रूप से देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग नगरों में रहते हैं, उसके बाद यूपी में रहते हैं, फिर तमिलनाडु और चौथे नंबर पर जो बताया वो था क्या? आंध्र प्रदेश। देखिए वर्ष 2011 की जनगणना में, वर्ष 2011 की जनगणना में भारत में कुल 53 10 लाखी नगरों को दर्शाया गया। तो टोटल कितने? 53। तो इन 10 लाखी नगरों में जो प्रमुख नगर हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए टोटल 10 लाख जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? 53 हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रहे। उससे पहले दर्शाया गया जो कि वर्ष 2001 में मात्र 35 थे। मात्र कितने थे? 35। 2001 से लेके और 2011 के बीच में सीधे कितना हो गए? 53 हो गए। कितने से? 35 से
तो लगभग वृद्धि हुई 18 नगर की। तो 18 नगर इन 10 वर्षों के अंदर ऐसे बने जिनकी जनसंख्या 10 लाख को पार कर गई। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले महानगर, एक्चुअल में इनको क्या कहा गया? मेट्रोपोलिस कहा गया, महानगर कहा गया। इनको महानगर की संज्ञा दी गई। ये बात भी आप ऐड कर देंगे इसके अंदर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले महानगरों में नंबर 1 पर जो था वो आपके 2011 में था मुंबई। मुंबई में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो शहरों की दृष्टि से मुंबई नंबर 1, फिर दूसरे पर है दिल्ली। हम राजधानी के चक्कर में कई बार दिल्ली को नंबर 1 कर देते हैं, तो मुंबई नंबर 1 है, दिल्ली नंबर 2 है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। ये 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर हैं। कहाँ के? भारत के। यदि इनकी जनसंख्या को एग्जैक्ट लिखें, हालांकि वो याद करना कोई आवश्यक चीज़ नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है कि उनकी जनसंख्या को याद किया जाए, लेकिन फिर भी यदि लिखें तो ये लगभग 1,84,14,288 के आसपास मुंबई की जनसंख्या है। ऐसे ही दिल्ली में 16 करोड़ के आसपास है, 16 करोड़। इसी प्रकार कोलकाता में और 2 लाख के आसपास कम है। और चेन्नई में इनसे काफ़ी कम है। चेन्नई की जनसंख्या है मैं फिर बोलता हूं आपको कि इनको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सामान्यतः याद रह जाएं। चेन्नई में 86,96,010 के आसपास जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो ये जो 4 हैं, ये हैं भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर। इनको क्या कहा जाता है? महानगर। ऐसे ही हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान का भूगोल भी हमें आना चाहिए। तो भारत में जो सर्वाधिक 53-10 लाख जनसंख्या वाले नगर हैं, उनमें राजस्थान के कितने हैं? तो राजस्थान के मात्र 3 नगर इसके अंतर्गत हैं। देखिए, 4 तो हमने ये लिखे। इन 4 के बाद बिंदु नंबर 5, जैसे बेंगलोर और हैदराबाद और लिख दें, 5 और 6। बेंगलोर और हैदराबाद। ये तो 6 प्रमुख नगर हो गए भारत के। इनमें से ये जो 4 हैं, दिल्ली, मुंबई, मतलब मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, इनको कहा जाता है क्या? मेगा सिटी। क्या कहा जाता है इनको? मेगा सिटी कहा जाता है। राजस्थान के नगरों में अगर देखा जाए तो देखिए, जैसे 6 हो गए, 10वें नंबर पर है हमारा जयपुर। पूरे भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से 10वें नंबर पर है जयपुर। 45 नंबर पर है हमारा राजस्थान का जोधपुर और 53वें नंबर पर है
कोटा। अगर इनको देखें तो राजस्थान के कुल कितने 3 नगर भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 53 के अंतर्गत आते हैं। कोटा की जनसंख्या भी 10 लाख से कुछ ज़्यादा है, 10 लाख और कुछ है, ठीक है। तो कोटा, जोधपुर और जयपुर सबसे ज़्यादा तो आपको सबको मालूम है कहाँ की है, जयपुर की है। तो इस तरह से ये बात हुई भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर या हम कहें महानगर। ये जो 4 हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, इनको भारत की मेगा सिटीज़ के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह ये भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी बात हमने यहाँ की है। अब आगे की कक्षाओं में हम इस नगरीकरण के संबंध में बात करेंगे कि नगरीकरण होता क्यों है, मतलब नगरीकरण के प्रमुख कारण कौन कौन से रहे हैं। तो नगरीकरण के कारकों की बात हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।